हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं एज का पार्ट 2। इससे पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं। जो भी फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात करें। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? पिता का 3 और पुत्र का 1। मान लेते 3x, इसको मान लेते 1x। और इनका गुणनफल कितना दिया है? 147 दिया है। तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल हम इसे कर लेते हैं 3x इंटू 1x। इनका गुणनफल इतना है, लेकिन इतना गुणनफल बराबर 147 इतना है। तो 3x इंटू 1x कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर बराबर 147 इतना है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 2 बचा 27, यानी 3 9 27, पूरा 3 से कट गया। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर हो जाएगा √49। तो x बराबर हो जाएगा 7, रूट हट जाएगा 7। तो पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात करें। पिता यानी फादर का कितना है? 3 है, तो इस गुना हो जाएगा 3 इंटू 7 21। बेटा यानी सोन का कितना है? 1 इंटू 7 बराबर 7। और इन दोनों का योग तो जोड़ दो, 21 और 7 28 वर्ष। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, एक बार फिर से समझा देते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात करें। मतलब पिता और पुत्र, पिता मतलब 3x और ये 1x, इन दोनों, जबकि इनका दोनों का गुणनफल प्रश्न में 147 दिया हुआ है, लेकिन अनुपात का हम अगर गुणनफल करते हैं तो 3x इंटू 1x और ये 147, मतलब इसका गुणनफल बराबर 147। ठीक है, तो 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये x अगर गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर 147। तो एक्स स्क्वायर 3 से कट गया 49 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर ये रूट आ जाएगा 49। तो x बराबर 7। तो फादर यानी पिताजी का, पिता का कितना है? 3 रेशो है, तो 3 इंटू 7 किए 21। फिर सन का कितना है? 1, तो फिर 1 को इस 7 से ही गुना किए 7। बोला इन दोनों का योग ज्ञात करें। तो एक मतलब जोड़ होता है, तो इसको 21 और 7 जोड़ कर दिए 28। ये 28 वर्ष मेरा आंसर हो गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रसीम की वर्तमान आयु कितनी है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मान ले रेखा और रसीम की वर्तमान आयु कितना है? 7:4। इसको सॉल्व करते हैं। रेखा और रसीम, यहाँ पर लिख लेते हैं रेखा और रसीम, इन दोनों का अनुपात कितना है? 7:4। 7:4 बोला अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। 3 साल बाद यानी 3 प्लस मतलब 3 साल बाद 8:5। तो इसको करने का यही नियम है। 8:5 नीचे लिख लिए। उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों का अंतर है, इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर, इन दोनों का अंतर अगर समान है तो
समान है तो ठीक है, अगर नहीं समान है तो समान करना पड़ेगा। जैसे 8 में 7 जाने से 1 होता है और 5 में 4 जाने से 1 होता है, मतलब इनका अंतर जो है समान है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समान है तो 1 आया। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब समान है। तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, इसको इससे बराबर करेंगे। ये 3 साल जो बाद बोल रहा है और ये 1 साल का मेरा अंतर आ रहा है, जबकि प्रश्न में 3 साल बोल रहा है। तो 1 बराबर 3, तो बोल रहा है किसका, तो रसीम की वर्तमान आयु कितना है, रसीम का कितना है अनुपात, 4, तो 4 बराबर x। तो इससे एक बार में जाएगा 1 या 3, तो x बराबर ये 4 और 3 गुना हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी 12 वर्ष। ये 12 वर्ष क्या आया, मेरा आंसर आया रसीम का, यानी रसीम का एज कितना है, 12 वर्ष। एक बार फिर से समझा देते हैं। रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। आपसे 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रेखा और रसीम अनुपात 7:4, 3 साल बाद 3 प्लस कर दिए 8:5 होगा। इन दोनों का अंतर पहले देख लेते, समान हो रहा है 1, इसमें भी 5 से 1, ये कोई मतलब नहीं कि ये बड़ा संख्या ऊपर होना चाहिए, इसका अंतर समान आ रहा है, मतलब इसमें 1 वर्ष के बाद हो रहा है, तो इसमें कितना बोल रहा है, 3 साल बाद, तो ये 1 बराबर 3। इसमें पूछा है इसमें रसीम की वर्तमान आयु, तो रसीम है ये, इनका अनुपात 4, तो 4 बराबर x। ये 1 से कटेगा 3 बार में ही, 1 या 3, तो ये 3 बचेगा, तो x बराबर 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 या 12 वर्ष रसीम का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि वर्तमान में a और b की आयु का अनुपात 6:5 है, तो अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कितना है, यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि a और b इनका अनुपात कितना है, 6:5, और है आपसे 15 साल बाद, यानी प्लस 15 साल बाद बोल रहा है, तो कितना 9:8 हो जाएगा, 9:8। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, समान है या फिर नहीं। 9 में 6 जाने से 3, 8 में 5 जाने से 3, इन दोनों का अंतर समान है, मतलब 3 साल बाद हो रहा है, मेरा अंतर 3 साल यहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ कितना दिया है 15 साल बाद, तो ये 3 बराबर 15, इसको लिखते हैं 3 बराबर 15। तो किसका पूछा है, ए की वर्तमान आयु कितना है, तो ए का कितना है 6, ए का कितना है, रेशियो 6 है ना, तो 6 बराबर x। यहाँ से 3 दूनी 6 कट गया, तो x बराबर 15 इंटू 2 यानी 30। ये 30 वर्ष किसका आया, ए का, ए की आयु, यही मेरा आंसर हुआ। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, तो हम ए अनुपात बी का 6:5 लिख दिए। तो अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो 15 प्लस होगा, तो 15 साल बाद 9:8। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कि समान है या फिर नहीं है। अगर समान है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको समान करेंगे, वो अगले प्रश्न में बताएंगे, ऐसा जब आएगा प्रश्न तो हम बता देंगे। तो देख रहे हैं 9 में 6 जाने से 3, 8 में 5 जाने से 3, मतलब अंतर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, समान है, 3 साल का अंतर आ रहा है, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि 15 साल बाद, तो 3 बराबर 15, इसको लिखते हैं। तो किसका पूछा है, ए की वर्तमान आयु, तो ए का रेशियो कितना है 6, तो 6 बराबर x। ये 3 दूना 6 कट गया, बचा 2 इंटू 15 हो जाएगा, यानी 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा।
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। मतलब ए की आयु कितना है और बी की आयु कितना है, और उन दोनों के बीच का जो है अंतर के ज्ञात करने बोल रहा है। ये एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं। इनका अनुपात कितना है? 5:3। 5:3। 5 वर्ष बाद यानी प्लस 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है? 10:7। देखते हैं इन दोनों का अंतर समान है या फिर नहीं है। तो 10 में 5 जाने से 5 और 7 में 3 जाने से 4, मतलब समान नहीं है। तो इसको समान करेंगे। तो समान करेंगे तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है 10 में 7 जाने से 3, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5 में 3 जाने से 2। तो इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। ये समान नहीं आ रहा है। 10 में 5 जाने से 5, 7 में 3 जाने से 4 समान नहीं आ रहा है। तो समान करने के लिए इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 10 में 7 जाने से 3 का अंतर है। तो इस 3 को इन दोनों ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2। तो ये 2 से इन नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, यानी ए अनुपात बी 3 5 15 या फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। उसके बाद 2 से गुना करेंगे 2, 10 से 20 और 2 7 14। अब समान आ रहा है, देखते हैं। 20 में 15 जाने से 5 और 14 में 9 जाने से 5, यानी समान आ रहा है। समान आ रहा है। तब बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। ए और बी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ए और बी के बीच की आयु का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। तो वर्तमान कौन है? ऊपर वाला वर्तमान है, नीचे वाला तो 5 साल का बाद का ये रेशो है, 5 साल का बाद का है। तो ऊपर वाला वर्तमान है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? इन दोनों का अंतर कितना रहा है? 6 हो रहा है ना। 15 में 9 जाने से 6, तो यही मेरा 6 वर्ष आंसर आया। ओके। और एक बार इस प्रश्नों को फिर से समझा देते हैं। जैसे कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 लिख लिए। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 है, तो 5 + 10:7 हो गया। तो ये घटा के देखते हैं कि इनका अंतर और इनका अंतर समान है या फिर नहीं। तो 10 में 5 जाने से 5 और 7 में 3 जाने से 4, यह समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए इन दोनों का जो अंतर होता है 10 और ये 7, ये 10 और ये 7, इन दोनों का अंतर जो होता है 3 आया, मतलब 3 आया। 3 को ही ऊपर वाले दोनों संख्या से गुना करेंगे। और ये इनका जो 2 संख्या का जो अंतर आया 5 और 3, 2, और ये 2 को नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे, तब जाके ये समान आएगा, ठीक है। तो 3 5 15 और 3 2 3 9। फिर इन दोनों को 2 से 2 10 20 और 2 7 14। फिर देखते ये समान आ रहा है कि नहीं। तो 20 में 15 जाने से 5 और 14 में 9 जाने से 5, यानी समान आ रहा है। तो बोला ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है? वर्तमान पूछा है, तो ये 5 वर्ष का बाद का रेशो है नीचे वाला, तो ऊपर वाला वर्तमान है। तो 15 में 9 जाने से 6, यानी 6 वर्ष मेरा अंतर आया। तो यही है आंसर।
ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है और 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। महेंद्र यानी एम से इसको निरूपित करेंगे, एम लिखे शॉर्ट में लिख रही, और जाहिद यानी इसको जे लिखते हैं। महेंद्र का कितना है 6 है और जाहिद का कितना है 7 है, और है 15 साल पहले, यानी 15 साल माइनस 15 साल पहले माइनस इधर माइनस 15 साल पहले, इधर से लिख लेते हैं माइनस 15 साल पहले। तो उनके बीच का आयु का अनुपात कितना हो रहा है 9:11, 9:11 हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना हो रहा है। 9 में 6 जाने से 3 और 11 में 7 जाने से 4। ये समान नहीं हो रहा है, तो इसको समान करने के लिए क्या बोले थे, इन दोनों का जो अंतर आएगा ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, और इन दोनों का जो अंतर आएगा 6 और 7 का अंतर, उसको संख्या को नीचे वाले से गुना करेंगे। तो इन दोनों की संख्या का अंतर कितना है 2 अंतर, और इन दोनों की संख्या का अंतर कितना है 1, यानी 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे और 1 को नीचे वाले से गुना करेंगे। 2 चौक 12, यहाँ पर एम और जाहिद लिख लेते हैं। 2 चौक 12 और 2 7 14, फिर 1 से 1 9 9 और 1 11 11। हम देखते समान हो रहा है कि 12 में जाने से 3 और 4 में जाने से 3 समान हो रहा है। तो किसका एज पूछा है, महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो अंतर मेरा कितना साल का आ रहा है 3 साल का, जबकि यहाँ पर कितना बोला है 15 साल पहले का, लेकिन अब मेरा अंतर कितना आ रहा है 3 साल पहले का, 3 साल पहले का आ रहा है, लेकिन प्रश्न में 15 साल पहले बोला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 बराबर 15, 3 बराबर 15। तो महेंद्र का पूछा है, तो महेंद्र का कितना है, महेंद्र का 12 है, 12 है ना, तो इसको 12 लिखते हैं। तो x हो गया, कितना बार में कट रहा है 3 5 15, 5 बार में कट गया ये। तो ये x बराबर 12 × 5 यानी 60 वर्ष। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 60 वर्ष आ गया। और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। तो एम यानी महेंद्र, जे यानी जाहिद लिख दिए 6:7। 15 वर्ष पहले माइनस 15 की आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो 9:11। पहले देखते हैं इन दोनों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो 6 में 9 में 6 जाने से 3, 11 में 7 जाने से 4 समान नहीं आ रहा है। तो इन दोनों को समान करने के लिए ये 9 और 11 नीचे वाली जो संख्या है 9 और 11, इनका जो अंतर आएगा ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, और इन 6 और 7 इनका जो अंतर आएगा इन संख्या को नीचे वाले से गुना करेंगे। जैसे कि इन दोनों 9 और 11 का अंतर कितना है 2, तो ऊपर वाले संख्या से 2 से गुना किए, 2 चौक 12, 2 7 14। फिर जो ऊपर वाले संख्या जो था 6 7 इनका अंतर 1 है, तो ये नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे। 1 9 9 और 1 11 11। तो हम देखते हैं इन दोनों संख्या का अंतर समान आ रहा है। 12 में 9 जाने से 3 और 14 में 11 जाने से 3, यानी 3 वर्ष पहले आ रहा है। ये 3 वर्ष का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना बोला है 15 वर्ष। तो 3 बराबर 15 निकालने किसका बोल रहा है महेंद्र का। तो महेंद्र का 12 लिए, इससे अब नहीं लेना है क्योंकि आपको इससे काम होना है। तो 12 बराबर x। तो 3 5 15 यानी 5 बार में काट गया, यही 5 12 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी x बराबर 12 × 5 यानी 60 वर्ष। यही आंसर हो गया महेंद्र का। महेंद्र का कितना आंसर हो गया 60 वर्ष, 60 वर्ष इनका ठीक है आयु है।
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। इससे पहले बता दे रहे हैं कि फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो ऐसे लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फेमस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखो इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। तो 2 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? ये ALP CBT 2 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पर अनु और डिम्पी। अनु और डिम्पी लिख लिए। तो अनु का कितना है? अनु का कितना है? अनु को हम मानेंगे A, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और डिम्पी को D। ठीक है। तो अनु का कितना है? अनुपात 5:8। 5:8 है। बोल रहा है 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यानी 2 साल बाद 2:3। तो देख रहे हैं इन दोनों का अंतर समान आ रहा है। 5 में 2 जाने से 3, 8 में 3 जाने से 5, समान नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर समान नहीं आ रहा है। तो समान करने के लिए क्या बोले थे? इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है, यानी इसका अंतर कितना आ रहा है? 1। ये 1 को ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो आ रहा है, यानी कितना अंतर आया? 3। ये नीचे वाले संख्या से गुना करेंगे अंतर करने के लिए। अनु को A से करेंगे और डिम्पी को D लिखेंगे। तो 1 से गुना किए, 1 5 5, 1 8 8। उसके बाद 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब देखते इसका अंतर समान आ रहा है कि नहीं। 6 में 5 जाने से 1, 9 में 8 जाने से 1, यानी समान आ रहा है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ 1 वर्ष बाद बोल रहा है कि 1 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ 2 वर्ष लिखा है। तो 1 बराबर 2। तो किसका पूछा है? वह 2 साल पहले डिम्पी की आयु क्या थी? डिम्पी यानी D का है, डिम्पी यानी 8। तो 8 बराबर कितना होगा? X, यानी 1 2 2 बार में कटेगा, तो X बराबर 16, यानी 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 16। तो बोल रहा है कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा? ये 16 है वर्तमान में, जबकि 2 साल पहले 2 साल घटा देंगे इससे तो हो जाएगा 14। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि वर्तमान में बोला कि अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। तो अनु एंड डिम्पी 5:8 लिख लिए। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3। तो सबसे पहले इन्हें देखते हैं कि घटा के इन दोनों का जो अंतर हो रहा है समान हो रहा है या नहीं। 5 में 2 जाने से 3, 8 में 3 जाने से 5, समान नहीं आ रहा है। तो समान करने के लिए क्या कहते हैं कि इन दोनों का अंतर जो होता है, यानी 3 में 2 जाने से 1, यह अंतर 1 आया। तो इन नीचे वाले जो संख्या का अंतर आया वो ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ठीक है। और इन ऊपर वाले संख्या का जो अंतर आया, यानी 5 और 8 का जो अंतर आया, यानी 3, नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 1 5 5, 1 8 8, 3 दूनी 6 और 3 3 9। इन दोनों का अंतर समान आ रहा है 1 1। तो 1 बराबर 2। तो किसका पूछा है? डिम्पी का। तो डिम्पी का कितना है? 8। इससे अब कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है 8। तो 8 बराबर x। तो ये x बराबर 8 दूनी 16। एक तो 1 2 ही बार में कट जाएगा, 1 2 2, एक का कोई वैल्यू नहीं। तो x बराबर 16 आया, 8 दूनी 16। तो वह बोल रहा है कि प्रश्न में 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। तो ये वर्तमान का है 16, तो 2 साल पहले 2 वर्ष घटा दिए 2, तो आएगा 14 वर्ष। ये मेरा आंसर है।
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो आपसे 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात करें। एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 9:10 लिख लिए। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 11:12। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, समान है या नहीं। 11 में 9 जाने से 2, 12 में 10 जाने से 2, यानी समान है। समान है तो इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष, जबकि प्रश्न में 8 वर्ष लिखा है। अंतर कितना है? 2 वर्ष, जबकि प्रश्न में 8 वर्ष। तो इन दोनों का अंतर जो है समान है। तो समान है तो चलो इसका अंतर कितना है? 2 वर्ष। ये प्रश्न में 8 वर्ष बोला है तो इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। तो किसका बोला है? अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना होगा? दोनों का योगफल कितना होगा? तो 2 बराबर 8 मतलब 2 छक्के 8, 4 पर कटा। तो ए के अब निकालेंगे। ए बराबर, ए का कितना है? 9, यानी 9 × 4 36। फिर बी का निकालेंगे। बी का कितना है? 10 × 4, यही 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 40 होगा ना। तो बोल रहे दोनों का योग कितना होगा? तो जोड़ देंगे। 6 4 3 7 76। तो अब मेरा योग कितना आ गया? 76 वर्ष। 76 वर्ष आ गया। लेकिन बोल रहे प्रश्न में कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। 3 वर्ष ऐड कर देंगे तो 3 6 करेंगे, क्योंकि ए का भी और बी का भी दोनों का बोल रहा है योगफल ज्ञात करें। तो इसका भी 3 वर्ष और बी का भी 3 वर्ष, यानी 6 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो 6 6 12 7 रहेगा 82 वर्ष। 82 वर्ष मेरा आंसर आ गया। क्योंकि अगर एक बोलता है कि ए का 3 वर्ष तो सिर्फ 3 वर्ष होगा, लेकिन बोल रहे दोनों का, यानी उनकी आयु का योगफल, मतलब दोनों का योगफल। तो इसमें 3 और 3 6 वर्ष जुड़ जाएगा। 82 वर्ष ये मेरा आंसर आया। तो ठीक है, आज का प्रश्न इतना ही था। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। जैसे हम वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।